देखिए प्रश्न वाली 12.3 अभी तक जो प्रमेय पढ़े थे उन प्रमेय का इस्तेमाल करके सवाल करना। 12.3 का सवाल नंबर 2 सवाल लिखिए। आकृति, एक आकृति बना रखी, मैं बना रहा हूं। ये वृत्त है। आकृति में एबीसी बराबर एओसी ये देखिए सवाल है। इस पे कोण आकृति एबीसी देखिए, कोण एबीसी कितना है? ए बी सी, ये बी कितने डिग्री है? 45 डिग्री है। तो आपको सिद्ध करना है कि ओ ए लंब है, सिद्ध करना है ओ ए लंब ओसी पर। क्या सिद्ध करना है? देखो ये यहां पर क्या कह रहा है, ये ए बी और सी ये कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो आपको सिद्ध करना है कि ओ ए मतलब ये ओ ए इस ओसी पे क्या लंब है? लंब है मतलब क्या 90 डिग्री का कोण बनता है। मैं तो देख के बता सकता हूं लंब है। लंब कब होगा? जब 90 डिग्री का कोण होगा। अब बताओ ये 90 डिग्री का कोण है क्या? कहाँ अर्धवृत्त है? कहाँ अर्धवृत्त है? अर्धवृत्त तो ये होता है। क्या ये होता है? बताओ, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बस ये कि चाप एसी के द्वारा केंद्र पे कौन बन रहा है? इसी एसी के द्वारा परिधि के शेष भाग पे बन रहा है। और किसी चाप के द्वारा जो केंद्र पे कोण बनता है वो कोण परिधि के शेष हिस्से पे बनने वाले कोण से क्या होता है? दुगुना होता है। तो इसका मतलब ये 45 से ये दुगुना कितना हो जाएगा? 90। हम जानते हैं कोण एओसी दुगुना है कोण एबीसी के। ठीक है? क्यों? चाप द्वारा केंद्र एवं शेष परिधि पर बने कोण। अर्थात कि कोण एओसी दुगुना है कितना है? एबीसी से। तो कोण एओसी बराबर कितना हो गया? दुगुना एबीसी का मान कितना दे रखा है? 45। तो कोण एओसी बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अर्थात ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अतः ओ ए लंब है ओसी। इसी सिद्धम है। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, पर उसमें ये चीज पता नहीं चलेगी एसी के द्वारा ये बना ये आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। और जो प्रमेय मैंने पढ़ाए हैं उन प्रमेय पर क्या करना है? आपको फोकस रखना है। अब उसके बाद देखिए सवाल नंबर दूसरा। ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। एक वृत्त है। एक वृत्त है, ये केंद्र ओ। इसका काफी चित्र बना हुआ है। ये ए बी सी और ये ओ। क्या ये? ओ क्या कहा? देखिए इसने
ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र, ये परिकेंद्र क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। अर्थात कि परिकेंद्र का मतलब होता है केंद्र से उन तीनों शीर्षों की दूरी समान हो। अर्थात कि इस ओ से किसकी दूरी समान है? ओ से ए की, ओ से बी से और ओ से सी की दूरी क्या है? समान है, क्योंकि ये परिकेंद्र है। ठीक है। डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है। यहां पर डी बना हुआ है, जो बीसी का क्या है? मध्य बिंदु है। जो सूचना दे रही है वो कर रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है कोण बीओडी बराबर क्या दे रखा है? कोण ए। अर्थात कि बीओडी, ये बी है, ये ओ है, डी। ओ को क्या कर दिया? डी से मिला दिया। ये लाइन क्या कर दी? मिला दी हमने बीओडी। अर्थात कि देखो बीओडी ये कोण क्या इस कोण के समान है? इसे हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। मैंने तो सिद्ध कर दिया। ये आप एक रचना के रूप में क्या करेंगे? रचना ओ को सी से मिलाया। ओ को किससे मिलाया? सी से। वो तो बीओडी तो इस तरह से दे रखा था, बीओडी ये तो वैसे इस तरह दे रखा था, इसको तो खींचना ही था। आपने ओ को किससे मिला दिया? आपने सी से मिला दिया। तो बताओ क्या ये कोण इसके बराबर होगा? ये बताओ होगा। और थोड़ा इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को थोड़ी माताफोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है। अब कैसे देखिए, इसमें माताफोड़ी में ऐसी ही क्यों करूं ये पकड़ना जरूरी है। हमें ये पता है कि यहां जो कोण बन रहा है पूरा कोण यहां वाले से क्या होगा? डबल। क्योंकि इस चाप के द्वारा केंद्र पे कोण बन रहा है, इसी चाप के द्वारा परिधि के शेष हिस्से पे बन रहा है। मतलब यहां वाला ये वाला पूरा कोण इससे डबल होगा। अर्थात कि ये वायदे में 40 होगा तो ये कितना होगा? 80 होगा। ये और ये तक कब बराबर हो सकते हैं? जब ये और ये बराबर सिद्ध कर दें। जैसे समझिए, मैं दो चित्र ले रहा हूं। उत्पत्ति में देखिए यहां कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज बीओडी एवं त्रिभुज सीओडी में, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, मुझे जवाब देना। बीओ बराबर ओसी, क्यों? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। ओडी बराबर ओडी, क्यों? उभयनिष्ठ। बीडी बराबर सीडी, क्यों? ये मध्य बिंदु दिया हुआ है, ये भी क्या है? दिया हुआ है। ठीक है। अब यहां देखिए, इसका मतलब त्रिभुज किस नियम से? भुजा 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 नियम से ये और ये दोनों त्रिभुज बीओडी सर्वांग में त्रिभुज सीओडी, दोनों क्या है? सर्वांग में। इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये और ये क्या होगा? बराबर। तो लिख सकते हैं अतः कोण बीओडी बराबर कोण डीओसी। अर्थात कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर। दोनों क्या है? बराबर। हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि इस कोण से ये कोण क्या है? डबल। इसको लिखा जा सकता है कोण ए बराबर दुगुना है कोण बीओसी। इससे क्या है? दुगुना है। अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, इस बीओसी में थोड़ा मैं थोड़ी देर के लिए देखो,
अब ये और ये चूंकि बराबर है, इसे समझना थोड़ा, ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों मिलके क्या बना है, बीओसी। कोण बीओसी दुगुना है कोण बीओडी के, होगा। देखिए ये बीओडी है, ये कुल बीओसी है। बाय द वे ये मान लो कि ये दोनों कोण बराबर है, ये 50 का हुआ, ये भी कितना हुआ 50 का, 50 कितने हो गए 100। तो बीओसी कितने का है 100, 50 से डबल हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात ये पूरा 100 और ये कितना है 50, तो ये डबल हुआ। इसका मतलब कि बीओसी किससे डबल है, बीओडी से। अब यहां पर देखिए ये बीओसी डबल है किससे, बीओडी से। मैं यहां करता हूं इसको आगे में, इसी प्रकार देखिए कोण बीओसी दुगुना है कोण एस है। ये बीओसी किससे डबल है, एस है, डबल ही होगा नहीं है, केंद्र पे बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण से क्या होता है डबल। तो कोण बीओसी किससे दुगुना है, कोण एस है। यहां पर देखिए कोण बीओसी हाँ, बीओसी को भी ऐसे लिखा जा सकता है, देखो मैंने इसे क्या लिखा, देखो ये बीओसी है, बीओसी को क्या लिख दिया मैंने 2 बीओडी, क्योंकि ये बीओडी है, जितना बीओडी इतना भी है, ये दोनों बराबर है। तो इस बीओसी की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 बीओडी, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो कोण बीओडी बराबर क्या आ जाएगा, कोण ए इति सिद्धम। एक बार इसे देख लो, इसको मैं वापस समझा देता हूं। हाँ, सवाल 5वां क्या कह रहा देखिए, एक वृत्त की 2 जीवा ए बी और ए सी। ए देखो इधर, हाँ एक वृत्त की 2 जीवा है ए बी और ए सी। ये ए बी और दूसरी जीवा है ए सी, दूसरी जीवा क्या है, ए सी है, ठीक है। ए बी और ए सी उसके केंद्र पे क्रमशः 90 और 150 डिग्री का कोण बनाती है। ये केंद्र देखिए, ये जीवा ए बी और ए सी, ये कितने का कोण बना दिया यहाँ पर 90, और ये एसी ये केंद्र पे कितने का कोण बना रही है 150 डिग्री। तो हमें बीएससी ज्ञात करना है, कोण बीएससी, ये बी ए और सी। बताओ, मैंने ज्ञात कर लिया। बीएससी कितना होगा, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, 60 डिग्री। क्यों होगा, चुप रहे, कैसे जोड़ देगा। देखो सीधी बात है, सुनो ध्यान दीजिए, ये चाप बीसी है, क्या है, आपका दिमाग प्रेम में नहीं रहता है। चाप बीसी के द्वारा कितना कोण बन रहा है, यहां पर कोण बन रहा है, ठीक है। और इसी चाप बीसी के द्वारा कहां पर कोण बन रहा है, ए पर। तो यहां वाला कोण इससे क्या होगा, आधा डबल, मतलब ए कोण इससे क्या होगा, आधा, ठीक है। ये 90 150 है, ये कितने का होगा, एक केंद्र पे बनने वाले सभी कोणों का मान कितना होता है, लापा मार दूंगा, बोल मत तू, 360 डिग्री। कितना, एक बिंदु में बनने वाले सभी कोणों का मान कितना होता है, ये कितना 90, ये कितना है 150 और 90 कितना हो गया 240। तो तीसरा कोण कितना हो गया 360 में 240 घटाओ, ये हो गया 120 का।
ये 120 का हो गया, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, उसका आधा। ये लॉजिक चलना चाहिए। इसको कैसे करेंगे देखिए, कोण ए के बीच में ओ डालो, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, तीनों मिला के कितने डिग्री है 360। ए ओ बी और ए ओ सी का मान कितना कितना दे रखा है इससे 90 डिग्री प्लस 150 प्लस बी ओ सी बराबर 360 डिग्री। 90 कितना हो गया 240। कोण बी ओ सी बराबर 360, इसको इधर ले आओ, दोनों को जोड़ के माइनस 240। कोण बी ओ सी बराबर 360 में 240 घटाओ कितना आ गया 120 डिग्री। हम जानते हैं कि ये किसका मान पूछ रहा है बी एस सी, कोण बी एस सी आधा है कोण बी ओ सी, मतलब कि ये वाला कोण इससे क्या है आधा है, या कोण बी एस सी बराबर 1/2, कोण बी ओ सी का मान कितना है 120, 2 से 120 काटो, कोण बी एस सी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, तो इसका मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। सवाल को लॉजिक के हिसाब से लीजिए। अब छठा आप कैसे लेते हैं वो मैं देख लेता हूं। छठा सवाल है, देखिए, एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ए, ये बी सी, इसका क्या है ओ है। सिद्ध कीजिए कि ओबीसी प्लस बीएससी सिद्ध करना है। हाँ, ये बोलना क्या लिखा है, कौन ओबीसी प्लस कौन बीएससी बराबर 90 डिग्री। क्या कह रहा है, देखो ओबीसी, ये ओबीसी मतलब इससे क्या करो, मतलब ये कौन, ये सॉरी ओबीसी मतलब ये नहीं, ओबीसी मतलब ये कौन, ठीक है। बीएससी, बीएससी मतलब ये कौन, ये कौन और ये कौन मिलाकर क्या 90 डिग्री का होगा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते, देखिए अपन इसे मान लेते एक्स, इसे मान लेते वाई, ये वाई ये भी कितना हो जाएगा वाई, इसे मान लेते जेड। ये बताओ ये वाई है तो ये वाई क्यों होगा, मुक्का मार दूंगा मैं। ये कौन और ये कौन समान है, क्यों समान क्यों होंगे, नालायक को सीधी बात है, परिधि से ओर तक और परिधि से त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या क्या होती है समान होती है दोनों। ये कौन सा कौन है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण क्या होंगे, कोण समान है तो उनकी भुजाएं समान है तो कोण भी क्या होंगे समान। इसके मैंने यहाँ लिखा वाई वाई, यहाँ लिखा जेड और यहाँ क्या लिखा मैंने एक्स लिख दिया, ताकि आपको इन दोनों का भी ये बता देता हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज ओबीसी में, ओबीसी में, ठीक है। हमें पता है कि इन तीनों का मान कितना है, इसका 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 तीनों का मिलाकर इन तीनों का मान कितना होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस z बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहां पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं y y को जोड़ लो, 2y प्लस z बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर y y मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि दोनों क्या थी वृत्त की त्रिज्या थी। हाँ, इस z की जगह ये 2y प्लस z की जगह मैं 2x लिख सकता हूं,
क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ये वाला मान है, ये किससे दुगुना है? x से दुगुना है। तो z की जगह मैंने कितना लिख दिया? 2x लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। अंदर रह गया y प्लस x बराबर 180 डिग्री, y प्लस x बराबर 180 बटा 2। इससे कट जाएगा y प्लस x बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। अब y कौन कौन सा है? ये कौन? इसकी जगह क्या लिख सकते हो? OBC लिख सकते हो, प्लस x की जगह क्या लिख सकते हो? BAC बराबर कितना डिग्री आ गया? 90। आ गया थी सिद्धम। सवाल को एक बार चेक कर लो, देख लो। एक सवाल और बता देता हूँ। हाँ, सवाल नंबर 7वां देखिए आप। 7वां सवाल क्या कह रहा है? देखिए, वो किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। चित्र देखिए, ये चित्र है। CAB, ये वृत्त का क्या है? ये वृत्त का केंद्र है। किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये जीवा जैसे AB, ये जीवा है। A और BO क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, अर्थात कि AB बराबर AO बराबर BO। ये भुजा क्या है? बराबर है। सिद्ध क्या करना है? इस जीवा द्वारा वृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। इस जीवा के द्वारा एक कोण तो ये बनेगा, इसी जीवा के द्वारा एक कोण इधर भी बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करने? कोण ज्ञात करने हैं। ध्यान दीजिए, त्रिभुज AOB में यहां कितने कोण बन रहे हैं? समबाहु त्रिभुज है। क्या है? क्यों है? क्योंकि AB, A और BO तीनों बराबर है। ये भुजा, ये तीनों क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हुआ? 60 डिग्री का। भाई, एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज AOB कोण AOB प्लस कोण BAO, अर्थात ये कोण और OBA, कोण OBA, ये तीनों मिला के कितने डिग्री का हो गए? 180 डिग्री। और तीनों क्या है? ये समान है। तो इसका मतलब कितना हो गया? कोण AOB बराबर 180 बटा 3 कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तब जाके कितना हुआ? 180, क्योंकि तीनों कोण क्या है? ये बराबर है। यानी कि समबाहु त्रिभुज के कोण। अर्थात कि कोण AOB ये कितना आ गया? ये 60 डिग्री आ गया। ये 60 डिग्री है, तो कोण ACB कितना होगा? अतः कोण ACB आधा है। ये वाला कोण इससे क्या होगा? आधा है कोण AOB के। कोण ACB बराबर 1/2। AOB का मान कितना है? 60। तो कोण ACB बराबर कितना आ गया? कितने डिग्री? 30 डिग्री। अर्थात ये कितना आ गया? 30 डिग्री। अब मुझे थोड़ी देर के लिए बताइए, इसका मान 60 डिग्री है,
तो इस O का मान कितना होगा इधर वाले का? एक केंद्र पे बनने वाले सभी कोण कितने होते हैं? 360। तो ये 60 हो गया, ये पूरा कितना बचा? 300 बचा कि नहीं बचा? तो 360 में क्या करो, -60 घटा दो, कितना आ गया? तो इधर वाला कितना आ गया? 300। अब ध्यान दीजिए इधर, इस चाप के द्वारा केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है? ये बन रहा है। इस चित्र को मैं उल्टा कर दूं, ये चाप पूरा ए और बी, इस चाप के द्वारा इस केंद्र पे कितना कोण बन रहा है? 300 डिग्री। इसी चाप के द्वारा देखो, इसी चाप के द्वारा परिधि के शेष हिस्से पे ये कोण बन रहा है, ये 300 डिग्री का। ये कितने का होगा? केंद्र पे बनने वाला कोण परिधि पे बनने वाले कोण से क्या होता है? दुगुना होता है। ये 300 हुआ, ये कितना हो गया? 150। इसलिए कोण एडीबी बराबर, समझा देता हूं मैं, एडीबी बराबर आधा है कोण ओ के। तो कोण एडीबी बराबर 1/2 इंटू 300 कितना आ गया? 150 डिग्री। ध्यान से देखिए, जो चित्र को उल्टा कॉपी होगी तो उल्टा घुमा के बता देता हूं। ये चाप दिख रहा है आपको, ये पूरा चाप है दीर्घखंड का, दीर्घवृत्तखंड का। इस चाप के द्वारा केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है? इधर वाला। तो इस चाप के द्वारा तो ये बन रहा है, इस बड़े चाप के द्वारा उसके दूसरी तरफ बन रहा है। ये हमको पता है 60 डिग्री का है, तो ये कितने का हो गया? 300। इसी चाप के द्वारा, इसी चाप की ये देखो वृत्त की शेष परिधि पे कितना बनेगा? यहाँ 300 बन रहा है, कितना बनेगा? इसका आधा 150 डिग्री। क्लियर? आज के लिए इतना ही। डोज काफी, क्योंकि ये वाला डोज है, ये कोविड-19 का इंजेक्शन वाला डोज है, क्योंकि सबसे कठिन प्रश्नावली में से एक पढ़ रहे, क्योंकि इसमें आपको दिमाग हर पल आपको जगा के रखना है। सुनिए, एक चीज कह रहा हूं मैं, कोरोना में मेरे द्वारा की गई मेहनत को आप लोग जीरो कर सकते हो, क्योंकि ये आप उतार नहीं रहे हो। जो मैं उस हर बंदे को कह रहा हूं जो नहीं उतार रहा है, यदि ये आप उतार नहीं रहे हो तो इसका मतलब जिस दिन स्कूल खुलेगी और आप बोर्ड पे पढ़ना शुरू करोगे, वहां उतारने का आपको मौका मिलेगा, मतलब आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। ये जितने भी 3-4 महीनों में पढ़ा ना, वो आपके लिए बेस्ट है। जिसने नहीं उतारा वो अपना समय बर्बाद कर चुका है। ये भी मैं क्लियर कर रहा हूं। जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, तो जिनके पास मोबाइल है, जिन्होंने उतारा है, उससे कॉपियां लेके भी उतारो। आपके पास लगभग तकरीबन सबके पास मोबाइल है। वो है कि आप उतारना नहीं चाहते हो, वो अलग चीज है। यदि मैं अच्छी तरीके से बताया कि मैंने कल विश्लेषण किया था, तमाम जितने वीडियो है, उन वीडियो में जितना मैंने लिखा है, मैंने पेज टू पेज काउंटिंग की, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि इतना उतारने में 1 पेज लगता है, इतना उतारने में 1 पेज। तो मैंने पेज दर पेज मैंने काउंटिंग की। यदि वो सब यदि कोई उतारने बैठ जाए, जिसपे नोट्स भी शामिल है, तो उसमें मैंने उसकी काउंटिंग थी 580 पेज। कितने पेज? 580 पेज उतर चुका होता मैटर पूरा। उसमें मैंने हिंदी के क्वेश्चन आंसर जो पार्ट पढ़ा है, मैंने वो नहीं गिने। वो यदि गिने तो ये जो मामला जाता है 700 पेज तक। कितना जाता है? और कोई ये सोचे कि इन सब वीडियो को देख के मैं 700 पेज का मैं आज से उतारना शुरू करूं, तो असंभव है। और मुझे ये पता है अच्छी तरीके से कि इस हमाम में सब नंगे हैं, तुम सबके सब गुनहगार हो, सबके सब चोर हो, ये मुझे पता है। और इस इतना पता होने के बावजूद भी मैं आपको रेगुलर बड़े उत्साह के साथ पढ़ा रहा हूं। अब इसे क्या समझोगे? या तो मेरी मूर्खता समझ सकते हो, और तुम्हें अपने मन में लगता होगा कि हम तो बहुत चालाक है, ये सामने खड़ा हुआ रोज बन ठन के आ जाता है बोर्ड के सामने, ये तो साला मूर्ख है, ये पढ़ा भी रहा है पर हम तो लिख नहीं रहे, इसको पता नहीं। मुझे सब पता है। पर आप एक सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। आपको लगता है कि सर हमें मूर्ख बना रहे हैं। मैं मूर्ख बना नहीं रहा हूं। मैं कई बार लोगों को अपनी नजर से गिरते हुए देखता हूं। मैं वो तुम्हें गिरते हुए देख रहा हूं। इस बात को तो मानोगे ना, क्योंकि मुझे पता है तुम गुनहगार हो। मुझे पता है कि ये वीडियो जो देखते भी होंगे वो भी नहीं उतारते होंगे, पर गिरने से क्या होता है?
मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैंने आजकल आकलन, लोगों का आकलन करना बंद कर दिया है। मैं तुम लोगों को, या तो तुम मुझे मूर्ख बना नहीं सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा मूर्ख हूं, इसलिए उससे ज्यादा कोई बन नहीं सकता है। पर मेरी मूर्खता थोड़ी ऊंचे दर्जे की है। मैं अभी भी कह रहा हूं, नहीं उतारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सेंड करो नहीं करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं। हाँ, पर ये कि मैं दिल खोल के मैं ये कह सकता हूं कि आई डू माई ड्यूटी। मैंने अपना सर्वोत्तम किया। मैं जितना स्कूल में रह के पढ़ा था, उससे बेहतर मैंने यहाँ पढ़ा दिया, क्योंकि जब इसके सामने पढ़ाना होता है तो हर चीज ऑन द रिकॉर्ड होती है, क्योंकि मैं गलत पढ़ाऊंगा तो मुझे कोई भी पकड़ लेगा। इसलिए मुझे पहले से ही प्री प्लान पढ़ना पड़ता है। आता सब कुछ है, पर कहीं फैक्ट चूक नहीं जाऊं, इसलिए जितने भी मैंने आपको यहाँ इस बोर्ड पे पढ़ाया, मैंने पूरी तैयारी के साथ पढ़ाया। इसलिए मेरा पढ़ाना पहले से स्कूल से बेहतर रहा होगा, और पूरी मेहनत की। इसलिए आपने नहीं की, वो ये आपका इश्यू है, और मैंने काम अपना पूरा किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी जमीन से नीचे गिरूं, मैं अपनी नजरों से गिरूं। मैं तुम्हें गिरते हुए देख सकता हूं, पर मैं अपने आप को आईने में गिरते हुए नहीं देख सकता। और मेरी जो जितनी भी तपस्या थी, वो मेरे अपने लिए थी, और खुदा खास्ता कोई एक जग जाए तो जग जाए, उतारो नहीं उतारो भी तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। ये डोज भी जाते जाते काफी है।